हेलो फ्रेंड, मैं हूं अमित और एक्स अर्निंग टिप्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं बात करने वाला हूं आपको एक्टिव एंड पैसिव के बारे में। ठीक है, एक्टिव पैसिव हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं एक्टिव वॉइस होता क्या है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, देखिए, एक्टिव वॉइस होता है कर्तावाच्य, जो कर्ता करता है। ठीक है, जैसे जब वाक्य में कर्ता के द्वारा किए गए कार्य को बताया जाता है तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कार्य किसने किया है वह वाक्य एक्टिव वॉइस के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप चाहें तो ये बात लिख सकते हैं और लिख लेंगे तो आपके लिए अच्छा है, आपको हमेशा काम आएगा। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, इसमें कर्मवाचक होता है, कर्मवाच्य होता है, सॉरी, कर्म इसमें जो करता है इसको घुमा फिरा के बोला जाता है। जैसे ऐसे वाक्यों में कर्म को ही कर्ता बनाकर रखा जाता है और बताया जाता है कि कार्य उससे ही संबंधित किया गया है। इसमें इतना है। ठीक है, जान लिया। अब जैसे अब आप कहेंगे कैसे, अब मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ मान लीजिए एक्टिव वॉइस के अंदर आता है, उदाहरण देता हूँ एक, एज। ठीक है, एज का मतलब होता है जैसे। ठीक है, यहाँ लिखा मैंने सीता। ठीक है, सीता राइट, सॉरी, सीता राइट्स ए लेटर, LA लेटर। ठीक है, तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। इसमें सीता एक खत लिखती है। ठीक है ना, तो इसमें ये कर्ता हो गया, ये कार्य कर रहा है, इसमें बताया गया है। और इसके अंतर्गत क्या आएगा, पैसिव वॉइस के अंतर्गत, पैसिव वॉइस के अंतर्गत आता है, तो हम इसको लिखेंगे ए लेटर इज, सॉरी, रिटन बाय सीता। देखो, नाम का जो अक्षर होता है वो हमेशा पहले बड़ा ही रखा जाता है। ठीक है, देखिए उसमें हुआ क्या है, इसमें किया हमने, ये ए लेटर को पहले रख लिया और इज़ हमने लगा दिया है। यहाँ पे इज़ क्यों लगा दिया, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो वहाँ पे हम इज़ लगाते हैं। और रिटन, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, और बाय सीता। ठीक है, अब इसको रूल दिखा देता हूँ आपको। रूल इसका क्या है, अब रूल समझ लीजिए एक बार, फिर आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है, रूल है हमारा, देखिए इसमें हम कैसे बनाते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट चेंज होता है हमारा, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू, ठीक है, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं हम सब्जेक्ट में, प्लस फिर लगा देते हैं वर्ब की हम थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की हमने लगा दी है थर्ड फॉर्म। ठीक है, थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ वर्ब की हमने लगा दी थर्ड फॉर्म। ठीक है, और फिर हम करते हैं यहाँ पे बाई लगा के, प्लस सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट, बस ये हमारा नियम है। सही है ना, ये हमारा नियम हो गया। ठीक है, तो मैं अब आपको यहाँ दिखा देता हूँ एक बार। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम कैसे हल करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या करेंगे, देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक फॉर्मूला दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, इसमें डू डज की जगह हम इज़ आर एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो जैसे हमने लिखा दिए हैं
PRES प्रेजेंट, ये मैं बनाता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करेंगे, ढूंढा जाता है तो वहाँ पे हम इज आर एम का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इतना ही है, उस वाक्य में इज आर एम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको एक उदाहरण दिखाते हैं, जैसे है यहाँ पर देख लीजिए, ये ही फ्लावर्स, ठीक है। ही प्लस द फ्लावर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आता है। तो अब हमें इसका फॉर्मूले में देखो क्या होगा, और इसका एक्टिव है ये, ठीक है। एक्टिव का हम यहाँ पैसिव बनाएंगे, ठीक है। पैसिव कैसे बनाएंगे, देखिए द फ्लावर्स, ठीक है। यहाँ लिख रहा है ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को चेंज कर लेते हैं हम सब्जेक्ट में, ठीक है। तो आप लिख दीजिए द फ्लावर, WERS, द फ्लावर्स, ठीक है। अरे सॉरी, स्टॉप नहीं है, द फ्लावर्स। फिर यहाँ लगा दी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इज आर एम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द फ्लावर्स है, तो ये बहुवचन हो गया, तो यहाँ आर PLUCKED प्लट, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए, ये रहा सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, और फिर आएगा बाई लिख दिया, और फिर आता सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। अब जो सब्जेक्ट बचा है हमारा, ये बचा ही का ऑब्जेक्ट में क्या होगा, ही का ऑब्जेक्ट में होता है हिम, ठीक है। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस, ठीक है। बस इतना ही है। और आपको एक इंट्रोगेटिव भी दिखा देता हूँ, जैसे ये है डज सी सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। इसका पैसिव कैसे बनेगा, देखिए मैंने बताया था डज की जगह हम इज आर एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। प्रेजेंट में जैसे ये हैं डू और डज, DOES, डज को हम इज आर एंड एम में प्रयोग करेंगे, ठीक है, बदलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसका पैसिव बनाएंगे, डज आ रहा है, तो डज की जगह क्या लगाएंगे, इज, ठीक है। इज ए सॉन्ग, ठीक है। ये आ गया, नहीं आ गया, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, ए सॉन्ग लिख दिया, SO ए सॉन्ग, ठीक है ना फ्रेंड। इज ए सॉन्ग यानी संग बाय हर, ठीक है। अब देखिए यहाँ है डज लिखा हुआ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो डू डज की जगह इज आर एम का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे, जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा रूल कह रहा था ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ए सॉन्ग, ठीक है। और डज की जगह में इज लगा दिया, ए सॉन्ग रख लिया। फिर वर्ब की उसमें थर्ड फॉर्म बता रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, सिंग का संग हो गया, ठीक है। और फिर है प्लस बाई लगा दिया। फिर आ गया सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, अब जो सब्जेक्ट होता है इसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, सी का हर हो जाता है। तो मेरी वीडियो आज के लिए इतना ही, कल के लिए मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया, फिर मैं आपको प्रेजेंट का दूसरा लेके आऊँगा, दूसरा पार्ट। ये मेरा पार्ट 1 है, ठीक है। यहाँ आपको पार्ट 1 लिख देता हूँ, पार्ट 1
फिर मैं कल आपके लिए लेके आऊँगा यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस का। ठीक है, तो मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें जल्दी से और बताएं कैसी लगी मेरी वीडियो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों को एक्टिव पैसिव वॉइस बनाने नहीं आते वो इस तरीके से इसको सीख जाएं। ठीक है, तो मैं आपको एक बार यहाँ फिर से समझा देना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो ठीक है ना। देखिए, वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा। देखिए, एक्टिव वॉइस के अंतर्गत क्या आता है, सीता राइटिंग लेटर। जैसे सीता एक खत लिखती है तो वो एक्टिव वॉइस के अंतर्गत आता है। जैसे कर्ता कार्य करता है उसके अंदर वो मतलब डायरेक्ट बोल दिया जाता है। अब पैसिव वॉइस में हम डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, लिख रहा है एक खत, ठीक है, ए लेटर इज रिटन बाय सीता, मतलब एक लेटर सीता के द्वारा लिखा है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, मतलब डायरेक्ट नहीं बोला है तो इसमें घुमा फिरा के बोल देता है। ठीक है, एक खत सीता के द्वारा लिखा जाता है, इसमें ऐसे बोला है घुमा के, इसे पैसिव वॉइस बोलते हैं। ठीक है, अब एक तरीक़ा से आपको इसकी परिभाषा चाहिए तो परिभाषा मैं आपको दोबारा बोल देता हूँ। एक्टिव वॉइस की परिभाषा लिख लीजिए, जब किसी वाक्य में कर्ता के द्वारा किए गए कार्य को बताया जाता है तो वह एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। ठीक है, और पैसिव वॉइस में क्या होता है, वाक्य में कर्मों को ही कर्ता बनाकर रखा जाता है, सही है ना, उसे ही हम पैसिव वॉइस कहते हैं। बस लिख लीजिए आप। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो आपको रूल आता है वो रूल ये आता है, रूल आपको मैंने दे दिया है पहले ही। ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है इसमें, और प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। बस इतना ही किया जाता है इसमें। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो डू डज होता है वहाँ पे इज आर एम का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में मैं समझा रहा हूँ आज आपको, फिर मैं आपको फिर कल इसके बारे में और वीडियो लेके आऊँगा। पहले आप इतनी इसको समझ लीजिए, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट।